यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आदत कौन सी है, तो शायद तुम कई बातें गिनाने लगो। लेकिन मैंने अपने भीतर देखा कि एक आदत ऐसी थी जो बिना दिखाई दिए मेरे हर दिन को नियंत्रित कर रही थी। वो थी चिंता। सुबह आंख खुलते ही वो मेरे साथ जाग जाती थी। रात सोने से पहले भी वो मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। कभी वो भविष्य के नाम पर आती, कभी परिवार के नाम पर, कभी काम के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी उन घटनाओं के नाम पर जो अभी घटी भी नहीं थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि चिंता करना ही जिम्मेदारी है। यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो शायद मैं लापरवाह हो जाऊंगा। यदि मैं हर संभावना के बारे में पहले से नहीं सोचूंगा तो जीवन मुझे अचानक चोट पहुंचा देगा। लेकिन एक दिन मैंने अपने भीतर एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने स्वयं से पूछा, इतने वर्षों की चिंता ने वास्तव में मेरे जीवन में क्या बदला? उस प्रश्न के बाद एक लंबा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार मुझे स्वीकार करना पड़ा कि चिंता ने समस्याएं कम नहीं की थी, उसने केवल मुझे जीने से दूर कर दिया था। मैंने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया कि चिंता वास्तव में करती क्या है। वो किसी समस्या का समाधान नहीं देती, वो केवल उसी समस्या को बार बार मेरे सामने रखती रहती है। यदि कोई घटना आने वाली है तो वो उसके 100 संभावित परिणाम बना देती है। यदि कोई कठिनाई सामने है तो वो उसे वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा बना देती है। यदि कोई अनिश्चितता है तो वो उसके चारों ओर भय की दीवार खड़ी कर देती है। धीरे धीरे मैंने समझा कि चिंता का स्वभाव समाधान खोजना नहीं है, उसका स्वभाव अनिश्चितता को पकड़कर बैठ जाना है। वह प्रश्न पूछती है लेकिन उत्तर नहीं सुनती। वह दरवाजा खटखटाती है लेकिन भीतर प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना नहीं जानती। इसलिए जितना अधिक मैं चिंता करता था उतना ही कम स्पष्ट देख पाता था। फिर मैंने अपने भीतर एक और बात देखी जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। जब भी मैं चिंतित होता था मेरा शरीर उस घटना के घटने से पहले ही उसकी सजा भुगतने लगता था। सांस छोटी हो जाती थी, छाती में कसाव महसूस होता था, कंधे भारी हो जाते थे, नींद गहरी नहीं आती थी, भोजन का स्वाद बदल जाता था, चेहरे पर मुस्कान कम होने लगती थी। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि चिंता भविष्य की घटना को वर्तमान की सच्चाई बना देती है। घटना अभी नहीं घटी लेकिन उसका बोझ मैं अभी से उठाने लगता हूँ। यही चिंता की सबसे बड़ी चाल है। वह तुम्हें उस दर्द की कीमत पहले ही चुकवा देती है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। मैंने ये भी देखा कि चिंता का संबंध केवल भविष्य से नहीं होता, वह विश्वास की कमी से भी जुड़ी होती है। जब मुझे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा नहीं होता तब मैं भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ पहले से निश्चित हो जाए, कोई मुझे छोड़े नहीं, कोई योजना विफल ना हो, कोई बीमारी ना आए, कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन जीवन ने मुझे बार बार दिखाया कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जितना अधिक मैं उसे रोकने की कोशिश करता था उतनी ही अधिक चिंता पैदा होती थी। तब मुझे समझ में आया कि मैं भविष्य से नहीं लड़ रहा था, मैं जीवन के स्वभाव से लड़ रहा था। और जो जीवन के स्वभाव से लड़ता है वो हमेशा थका हुआ रहता है। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने वर्षों को याद करना शुरू किया। कितनी ही रातें मैंने जाग कर बिताई थी, कितने ही दिनों तक मैं ऐसी बातों को लेकर परेशान रहा जो बाद में कभी घटी ही नहीं। कितनी ही बार मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन समय बीत गया, परिस्थितियां बदली, कुछ समस्याएं स्वयं समाप्त हो गईं, कुछ का समाधान अपने समय पर सामने आ गया, कुछ ने मुझे मजबूत बना दिया। तब मैंने स्वयं से पूछा, यदि जीवन ने अब तक मुझे हर कठिनाई से किसी न किसी रूप में पार कराया है तो मैं हर नई परिस्थिति पर पहले से ही अविश्वास क्यों कर रहा हूं? यही प्रश्न मेरे भीतर एक नया द्वार खोलने लगा। पहली बार मैंने देखा कि चिंता का आधार वास्तविकता नहीं था बल्कि भविष्य पर अविश्वास था। यही मैंने एक और गहरी बात देखी। चिंता हमेशा मुझे इस क्षण से दूर ले जाती थी। मैं किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठा होता लेकिन मन किसी आने वाली समस्या में उलझा होता। मैं भोजन कर रहा होता लेकिन स्वाद नहीं महसूस कर पाता। मैं प्रकृति के बीच चलता लेकिन पेड़ों को नहीं देखता। मेरा शरीर वर्तमान में था
लेकिन मेरा ध्यान भविष्य में कैद था। तब मुझे समझ में आया कि चिंता केवल आने वाले कल की खुशी नहीं छीनती, वो आज का जीवन भी चुरा लेती है। वह कहती है, पहले भविष्य सुरक्षित कर लो फिर जीना। लेकिन भविष्य कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति चिंता का अनुसरण करता है वो जीने की शुरुआत ही नहीं कर पाता। फिर मैंने अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन किया। जब भी चिंता उठती, मैं उससे लड़ने के बजाय उससे एक प्रश्न पूछता, क्या इस समय मैं कुछ कर सकता हूं? यदि उत्तर हां होता तो मैं उतना करता जितना संभव था। यदि उत्तर नहीं होता तो मैं देखता कि अब चिंता केवल ऊर्जा खर्च कर रही है। इस एक प्रश्न ने मेरे भीतर बहुत कुछ बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं चिंता और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझने लगा था। जिम्मेदारी वर्तमान में काम करती है, चिंता भविष्य में भटकती है। जिम्मेदारी शक्ति देती है, चिंता शक्ति छीन लेती है। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि जिस दिन चिंता थोड़ी कम होती है उसी दिन जीवन थोड़ा अधिक दिखाई देने लगता है। हवा पहले से अधिक हल्की लगती है, लोगों की मुस्कान दिखाई देने लगती है, मन छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करने लगता है। ऐसा नहीं कि दुनिया बदल गई, बदलने वाला मैं था। पहले मेरी चेतना चिंता के धुएं से ढकी हुई थी, अब वो धुआं थोड़ा हटने लगा था, और जैसे जैसे वो हटता गया जीवन का वास्तविक रंग सामने आने लगा। और तभी मैंने जाना कि चिंता छोड़ने का पहला परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। ऊर्जा लौटने लगती है, सांस गहरी होने लगती है, वर्तमान फिर से दिखाई देने लगता है। और पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन हमेशा से मेरा विरोधी नहीं था। विरोध तो केवल मेरे मन का था, जो हर अनिश्चितता से लड़ता रहा। जिस दिन ये लड़ाई थोड़ी शांत होती है उसी दिन जीवन भी पहली बार अपना मित्र दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन देखना शुरू किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वर्षों तक मुझे लगता रहा कि चिंता केवल मन में चलने वाली एक आदत है, लेकिन जब वो थोड़ी कम होने लगी तब पहली बार समझ में आया कि चिंता केवल विचार नहीं थी, वो मेरे पूरे अस्तित्व पर छाई हुई एक परत थी। उसके हटते ही केवल सोच नहीं बदली, मेरा शरीर बदलने लगा, मेरी सांस बदलने लगी, मेरी आंखों का देखने का ढंग बदलने लगा, लोगों के साथ मेरा संबंध बदलने लगा। तब मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि चिंता छोड़ना किसी एक मानसिक समस्या का समाधान नहीं है, यह पूरे जीवन के अनुभव को बदल देने वाली घटना है। मैंने सबसे पहले अपनी सांस में परिवर्तन महसूस किया। पहले मैं कभी अपनी सांस पर ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन जब चिंता कम होने लगी तब मुझे पता चला कि वर्षों तक मैं पूरी सांस ही नहीं ले रहा था। मेरी सांस हमेशा अधूरी थी, जैसे शरीर भी भीतर से डरा हुआ हो। चिंता के साथ सांस कभी गहरी नहीं होती, वो हमेशा जल्दी में होती है, जैसे कोई भीतर लगातार भाग रहा हो। लेकिन जिस दिन मैंने चिंता को थोड़ा सा छोड़ा उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि सांस अपने आप गहरी हो रही है। मैंने उसे गहरा करने का कोई प्रयास नहीं किया, वो स्वयं बदल गई। तब मुझे समझ में आया कि शांति पैदा नहीं करनी पड़ती। जब चिंता हटती है शांति अपने आप सांसों में उतर आती है। फिर मैंने अपने शरीर को देखा। पहले मुझे लगता था कि थकान काम की वजह से है, लेकिन अब समझ में आया कि शरीर से अधिक मेरा मन थका हुआ था। चिंता हर समय शरीर को ऐसी अवस्था में रखती है जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो, जबकि अधिकांश समय कोई खतरा होता ही नहीं। शरीर पूरे दिन उस युद्ध की तैयारी करता रहता है जो कभी शुरू ही नहीं होता। यही कारण है कि शाम तक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे चिंता कम हुई मुझे अनुभव हुआ कि बिना कुछ बदले ही शरीर हल्का महसूस होने लगा। वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर से बोझ कम हो गया। तब मैंने जाना कि थकान हमेशा श्रम से नहीं आती, कई बार वो केवल लगातार चलती हुई चिंता का परिणाम होती है। मैंने अपने संबंधों में भी एक बहुत गहरा परिवर्तन देखा। पहले जब कोई व्यक्ति मुझसे बात करता था मैं उसकी बात पूरी सुन ही नहीं पाता था। वो बोल रहा होता था लेकिन मेरा मन पहले से ही उसके शब्दों का अर्थ निकाल रहा होता था। यदि उसने थोड़ी देर उत्तर दिया तो मैं चिंता करने लगता। यदि उसके चेहरे पर गंभीरता थी
तो मैं उसके पीछे छिपे कारण खोजने लगता। मैं लोगों को जैसा वे थे वैसा नहीं देखता था। मैं उन्हें अपनी चिंता की आंखों से देखता था। लेकिन जब चिंता की पकड़ ढीली होने लगी तब पहली बार मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। तभी मुझे महसूस हुआ कि चिंता केवल मुझे ही नहीं थका रही थी, वो मेरे हर रिश्ते के बीच भी दीवार बन गई थी। उसके हटते ही लोगों के साथ निकटता अपने आप बढ़ने लगी। फिर मैंने अपने निर्णयों को देखा। पहले हर निर्णय मुझे बहुत भारी लगता था। मैं घंटों सोचता था कि यदि ये गलत हो गया तो क्या होगा, यदि मैं असफल हो गया तो, यदि लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, यदि भविष्य बदल गया तो। लेकिन धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि चिंता कम होने के साथ निर्णय लेना भी सरल होने लगा। इसलिए नहीं कि सारे उत्तर मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि अब मैं हर निर्णय को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना रहा था। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि जीवन में कुछ गलतियां होंगी, कुछ सफलताएं होंगी, कुछ रास्ते बदलेंगे, और यही जीवन का स्वभाव है। इस स्वीकार ने मेरे भीतर से वो अनावश्यक तनाव हटा दिया जो हर छोटे निर्णय को भी असहनीय बना देता था। यही मैंने एक और गहरा रहस्य देखा। चिंता हमेशा भविष्य को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन जैसे ही चिंता कम होती है, नियंत्रण की इच्छा भी कम होने लगती है। पहले मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा मैं चाहता हूं, परिस्थितियां वैसी बने जैसी मैं सोचता हूं। लेकिन जीवन बार बार अपनी दिशा चुनता था और मैं हर बार परेशान हो जाता था। अब धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि जीवन मेरे नियंत्रण से कहीं अधिक विशाल है, और ये समझ हार नहीं थी, ये एक गहरा विश्राम था, क्योंकि अब मुझे हर क्षण दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। मैंने ये भी देखा कि चिंता कम होने का सबसे सुंदर प्रभाव मेरी दृष्टि पर पड़ा। पहले मैं हर जगह समस्या देखता था, अब मैं संभावना देखने लगा। पहले हर परिवर्तन मुझे खतरा लगता था, अब वही परिवर्तन एक नए द्वार की तरह दिखाई देने लगा। पहले अनिश्चितता मुझे डराती थी, अब वही अनिश्चितता मुझे जीवित होने का अनुभव कराने लगी। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि दुनिया नहीं बदली थी, देखने वाली आंख बदल गई थी, और जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे मेरे भीतर एक बहुत गहरी करुणा भी जन्म लेने लगी। पहले मैं स्वयं पर कठोर था। यदि कोई गलती हुई तो मैं दिनों तक स्वयं को दोष देता रहता था। चिंता हमेशा मुझे ये विश्वास दिलाती थी कि यदि मैं स्वयं को कठोर बनाकर रखूंगा तो भविष्य में गलतियां नहीं होंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितना अधिक मैं स्वयं को दोष देता, उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती। जब मैंने स्वयं को स्वीकारना शुरू किया, तभी पहली बार भीतर का दबाव कम हुआ। तब मुझे समझ में आया कि चिंता का अंत केवल भविष्य को छोड़ने से नहीं होता, उसका अंत स्वयं के साथ मित्रता करने से होता है। और फिर एक दिन मैंने ये अनुभव किया कि जीवन की गति वही है, लेकिन मैं बदल गया हूं। पहले मैं हर क्षण किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा था, अब वही रास्ता हल्का लगने लगा। पहले हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती थी, अब हर सुबह एक नया अवसर लेकर आने लगी। पहले मुझे लगता था कि जीवन एक संघर्ष है, अब धीरे धीरे महसूस होने लगा कि संघर्ष जीवन में कम था, मेरे मन में अधिक था। दुनिया बदल जाती है, परिवर्तन यह है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व फिर से जीवन के साथ तालमेल में आ जाता है। सांस सहज हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, संबंध गहरे होने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम पहली बार बिना किसी कारण के भी भीतर से शांत महसूस करने लगते हो। वहीं से जीवन केवल काटने की चीज नहीं रहता, वो जीने योग्य अनुभव बन जाता है। अब तक तुमने ये देखा कि चिंता कम होते ही शरीर हल्का होने लगता है, सांस सहज होने लगती है और भीतर का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। लेकिन इसके बाद जो परिवर्तन शुरू होता है वो उससे भी अधिक गहरा है। वो तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे आत्मविश्वास को बदल देता है। मैंने अपने भीतर यह अनुभव किया कि चिंता केवल मुझे परेशान नहीं कर रही थी, वो मेरे हर निर्णय के पीछे छिपी हुई थी। मैं जो भी चुनता था उसमें स्वतंत्रता कम और भय अधिक होता था। मैं वो नहीं चुनता था जो मेरे भीतर सही लगता था, मैं वो चुनता था जिससे मुझे कम डर लगता था।
यही वह क्षण था जहां मैंने पहली बार समझा कि चिंता केवल मन की अवस्था नहीं है, वो धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा तय करने लगती है। मैंने अपने पुराने निर्णयों को ध्यान से देखा। कितनी ही बार मैंने कोई अवसर केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे असफल होने का डर था। कितनी ही बार मैंने अपनी सच्ची बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मुझे लोगों की प्रतिक्रिया की चिंता थी। कितनी ही बार मैंने अपने हृदय की आवाज को दबा दिया क्योंकि मन बार बार कहता था यदि सब कुछ बिगड़ गया तो। बाहर से देखने पर लगता था कि मैं बहुत सोच समझ कर निर्णय ले रहा हूं, लेकिन भीतर से मैं जानता था कि वे निर्णय बुद्धि से नहीं भय से पैदा हुए थे। तब मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि चिंता व्यक्ति से केवल उसकी शांति नहीं छीनती, वो धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता भी छीन लेती है। वह तुम्हें जीने नहीं देती, केवल बचने की आदत सिखाती है। फिर मैंने अपने भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन देखा। जैसे जैसे